बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। आप सभी भक्तजन को सादर प्रणाम। आज हम आप सभी के बीच जहाँ से हम सब आए हुए हैं अपने घर निजी परम धाम का मैं चिंतन आप सभी के बीच रखने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप सभी सुंदर साथ अपने अपने घर में इस चिंतन को सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने जीवन में लाभ उतारिएगा। परम धाम का ज्ञान श्री प्राणनाथ जी की अनुपम देन है। पहले इस संसार में परम धाम का ज्ञान किसी को नहीं था। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बाद तारतम महामंत्र के साथ परम धाम का बीज रूप ज्ञान इस संसार में आया। सन 1581 ईस्वी में उसी बीज का विस्तार होकर फल रूप में श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से यह अद्वैत वाणी का अवतरण हुआ। वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत आदि शास्त्रों में प्रसंग बस कहीं कहीं परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम, अक्षरात परह परह कहकर उस परम धाम की ओर इशारा तो किया गया था, परंतु उस दिव्य धाम के वैभव, आनंद, वहाँ की लीला और उसके रहस्य के संबंध में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था। श्रीमद्भागवत गीता में तदाम परमम मम कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। उपनिषद में हिरण्येन तात्रेण सत्यस्यापिहितः मुखम कहकर उसे अदृश्य बताया, तो वेदों ने नेति नेति कहकर उस ब्रह्मधाम को अगम, अकथ्य और अलभ्य सिद्ध किया। क्योंकि परमधाम मन, बुद्धि, वाणी और इंद्रिय से परे का यह अनिर्वचनीय ज्ञान सरल, सुबोध और सहज रूप से श्री प्राणनाथ जी ने हम सभी के सामने यह रहकर सभी ब्रह्मात्माओं के साथ साथ जगत के सभी जीवों का भी इसे सुलभ कर दिया है। परमधाम की विविधत ज्ञान और उसका रहस्य श्री तारतम सागर की खिलवत, परिक्रमा सागर और सिंगार वाणी में उल्लेख है, जिसमें कोई भी सुंदर साथ चाहे तो ये पंचम वेद कुलजम स्वरूप को पढ़ करके ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जब यह संसार बना तो आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं कि यह संसार क्यों बना, कैसे बना, हम सब क्यों आए, कहाँ से आए। यह बड़ा जटिल प्रश्न है। तो जीवन में इसको समझने के लिए आपको एक बार उस चिंतन की ओर आप सभी को चलना पड़ेगा, उस धाम का रहस्य समझना पड़ेगा, तभी जाके जीवन में कल्याण होगा। क्योंकि सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि को तैयार किए, तभी से मनुष्य की यह जिज्ञासा रही कि इस सृष्टि का निर्माता कौन है, इसका निर्माण क्यों हुआ, इत्यादि इत्यादि। आज भी विश्व भर के लोग खगोल वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दशक पूर्व इन्होंने पाया कि जिस प्रकार हमारा सूर्य है और उसका अपना सौर मंडल है, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि, इसी प्रकार आकाश में रात्रि को चमकने वाले करोड़ों अरबों तारे भी सब सूर्य हैं और उनका भी अपना सौरमंडल है, लेकिन वे हमसे व एक दूसरे से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस बात को हमारे सनातन शास्त्रों ने हजारों वर्ष पूर्व लिखा भी था, इस संसार को बताया भी था, जिसको महामति प्राणनाथ जी वाणी के अनुसार अक्षर ब्रह्म की यह लीला के बारे में बताए कि अक्षर ब्रह्म एक बार अपना नज़र फेरते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है और दूसरी दृष्टि डालते ही नष्ट हो जाता है, जिसको उन्होंने वाणी में कहा, कोटि ब्रह्मांड नज़रों में आवें, खिन में देख के पल में उड़ावें।
ऐसे करके यह पूरा संसार बना, जिसको इस दुनिया में भी जो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने अपना अपना मार्गदर्शक दिया, जिसमें भागवत सर्वोपरि ग्रंथ है हिंदू धर्म का, जिसमें भागवत गीता में भगवान कन्हैया अर्जुन को उपदेश देते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षराश्चर एवं च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूट अस्थो अक्षरः उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमन्यः परमात्मेदुदाहतः। इन्होंने कहा कि 3 तरह का पुरुष है इस पूरे ब्रह्मांड में। एक है क्षर पुरुष, जिसको आदि नारायण भगवान कहा जाता है, और एक हैं अक्षर पुरुष जो ब्रह्मांड को बनाते और लय करते हैं, और इसके बाद से एक हैं स्वदैत भूमिका में रहने वाले, अखंड धाम में रहने वाले, वह इस जगत का सोचा जाए तो सब कुछ सर्वेश्वर वह परमात्मा है, जिसको ये दुनिया वाले आज भी नहीं समझ पाए कि वह परमात्मा कहाँ है, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे उस परम सत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि वह परम धाम के बारे में इस दुनिया वालों को पहले से पता भी नहीं था। ये 28वां कलयुग चल भी रहा है, और 28 कलयुग चलने के बावजूद भी इस दुनिया में यह ज्ञान किसी भी साधु संत महर्षि को पता नहीं चला। तो मैं आपको शॉर्टकट में द्वैत भूमिका के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक द्वैत भूमिका होती है, एक अद्वैत भूमिका होती है, एक स्वद्वैत भूमिका होती है। द्वैत मतलब होता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस पृथ्वी पे हम लोग हैं यह मृत्यु लोक है, जिसे भूल लोक कहते हैं। इसके नीचे 7 लोक है, अतल, जहाँ पर बालासुर दानव का स्थान है। उसके बाद से बीतल, जहाँ पे हाटकेश्वर महादेव का स्थान है। सूतल, जहाँ राजा बलि का स्थान है। तलातल, मैं दानव का निवास स्थान है। और महातल, कद्रु के उत्पन्न नागों की स्थान है। और रसातल में निवात, कवच आदि राक्षसों का स्थान है। और पाताल में बासुकी आदि नागों का स्थान है। इस तरह मृत्युलोक से 100 योजन ऊपर हमारे पितृगण विद्याधर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच आदि निवास करते हैं, जिन्हें हम भूवर लोक का कहते हैं। भूवर लोक से 1 लाख कोस ऊपर स्वर्ग लोक की दुनिया है, जहाँ पर 8 दिशाओं में 8 देवों की पुरियाँ हैं। उसमें इंद्रदेव प्रधान है, यहाँ देवताओं का निवास है। स्वर्ग लोक से परे यह महर लोक है, जो 1000 योजन का विस्तार है। यहाँ धर्मराज और उनके गण निवास करते हैं। यहाँ से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसमें भृगु, अंगिरा, अत्रि आदि ऋषिगण निवास करते हैं। और जनलोक से 8 करोड़ ऊपर तपस्वियों का तपलोक है। इससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जिसे बैकुंठ कहते हैं। यहाँ भगवान शिव की शिवपुरी, भगवान विष्णु की बैकुंठपुरी तथा ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी स्थित है। इस प्रकार 14 लोकों के ऊपर अष्टावरण अर्थात जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, चित्त और बुद्धि तथा लास्ट में अहंकार का आवरण है। ये 8 आवरण इस पूरे ब्रह्मांड को घेर रखा है। और इसके नीचे गर्भोदय समुद्र से साई नारायण का स्थान है। अष्ट आवरण के ऊपर प्रणव ब्रह्म ओंकार, जिसको हम ज्योति स्वरूप महाविष्णु के स्थूल ज्ञान शक्ति गायत्री माता का स्थान है, जो 1 अरब योजन का विस्तार है। यहाँ चारों वेदों का निरंतर गान होता रहता है। इससे भी ऊपर मोह तत्व का आवरण है, जो महाविष्णु का सूक्ष्म शरीर है। यहाँ पर विद्या, महाविद्या और सुषमा नाम की शक्तियाँ हैं। इनसे परे महाविष्णु का कारण स्वरूप है। इनको घेर कर 7 शून्य का आवरण है, जहाँ पर वास्तविक शक्ति, अनिवर्चनीय शक्ति, उन्मुनी शक्ति, तुच्छा शक्ति और निज कल्याणी शक्ति
रहती हैं। और उससे परे नारायण जी के महाकारण में 4 व्यू है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसी मोह सागर से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई और इसी स्थान पर जब ये चौथा प्रलय अत्यांतिक महाप्रलय होता है तो यहाँ तक नाश हो जाता है। इसको हम कहते हैं हद ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड, जिसको प्राणनाथ जी ने कहा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो ये यही हद है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक केवल हद का ज्ञान, मतलब नारायण तक का ज्ञान इस संसार वालों को था। हद से परे जाएंगे तो स्वदैत भूमिका, जिसको बेहद भूमिका कहते हैं, जहाँ पर निराकार, निरंजन, प्रणव ब्रह्म, ज्ञानमय कोश तथा मन स्वरूप रोधनी शक्ति का स्थान है। इससे परे आप जाएंगे तो आपको अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद, अव्याकृत, शिवलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, गौलोक धाम, और गौलोक धाम से आगे शिवलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और निर्मल चेतन धाम और सत्य स्वरूप में रहने वाले निर्मल चेतन धाम में हमारी प्रथम ब्रह्म आत्माएं रहती हैं। इसको अद्वैत भूमिका कहा जाता है। इस पूरे भूमिका को चलाने के लिए अक्षर ब्रह्म की सत्ता काम करती है, वही बनाती है, बिगाड़ती है, लेकिन यह अद्वैत भूमिका यह अखंड है, इसका नाश नहीं होता। और इससे परे आप जाएंगे तो अपना घर परमधाम आप सभी को मिलेगा। जो मैंने आप सभी के बीच आज टॉपिक जो रखा हूँ कि हम सब परमधाम कैसे चलें, अपने निजी घर की पहचान कैसे करें, तो ये वही परमधाम है जहाँ हम सभी का अपना घर है। क्योंकि आज के भी डेट में इस नश्वर संसार में बैठकर उस अखंड परमधाम का वर्णन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि प्राणनाथ जी कहे ये शब्द तित पहुँचे नहीं, पर कहे बिन भाजे न हम। मतलब आज मानव आनंद की खोज में भटक रहा है, और आनंद यह कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, इस संसार के धन दौलत, घर गृहस्थ, मकान, इन सभी में ढूंढता है, लेकिन वो आनंद पाता नहीं। क्योंकि यह आनंद यह परमधाम में ही है जहाँ पर स्वदैत कहा जाता है। स्वदैत का मतलब होता है परमात्मा स्वयं अपने शरीर से वहाँ पर पूरे परमधाम में हवेलियाँ, महल, भवन, मणि और नहरें, फुहारों, वन, उपवन तथा वहाँ की सब कुछ इच्छाधारी पशु पक्षी बनाए हैं। यहाँ तक विमान सुखपाल के रूप में आप सभी की सेवा में वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए संपूर्ण परमधाम आबाद है, कहीं पर भी जगह खाली नहीं है। परमधाम स्वयं प्रकाशित है, सुगंधित एवं आनंद से परिपूर्ण है। वहाँ पर बाग बगीचों व वनों में सर्वत्र पशु पक्षी ककोल करते रहते हैं। वहाँ का विस्तार करना संभव नहीं है, परंतु प्यारे सुंदर साथ जी, मैं छोटी सी बिंदु पर उसका चर्चा कर रहा हूँ गुरु जी के सानिध्यता में बैठ करके, जिसको अगर आप अपने जीवन में 2%, 5% भी उतारे तो ज़रूर लाभ होगा। वह पूरा परमधाम गोलाकार थाल की तरह है। थाल जैसे देखें ना किनारे पर, ऐसे वह परमधाम है। चारों तरफ उस पूरे परमधाम में 7 तरह के फिरावा हैं, मतलब रंग है। जब आप परमधाम में प्रवेश करेंगे, जिसको प्राणनाथ जी ने कहा धाम तालाब कुंज बन सोहे, माणिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जमुना जी लहिए, आठों सागर 8 जमी के, 25 पक्ष धाम धनी के,
ए 25 पक्ष धाम धनी के। प्यारे सुंदर साथ जी, ये पूरा परम धाम 25 पक्षों में विद्यमान है। और जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो पहला फिरावा आएगा। 7 तरह का फिरावा पूरे परम धाम में है। पहला फिरावा पूरे परम धाम को गोलाकार में घेर के रखा है, जिसमें 32 द्वार है। आप मेहर सागर जो द्वार है, उस द्वार में अगर आप प्रवेश करके दूसरी पंक्ति में जाएंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि इसकी ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख कोस ऊंचा है, 8 लाख इसकी चौड़ाई है। और इसके अंदर गगन स्पर्शी टापू महल भी हैं। और इसमें 8 सागर हैं। 8 सागर 8 जिमी के ये इसी में हैं। 8 सागर, दही का सागर, नूर का सागर, मेहर सागर, रस का सागर, सर्वरस सागर, ये सारा का सारा यहीं पहले बड़ी रांग में ही है। उसके बाद से क्रॉस करने के बाद से दूसरी रांग में जाएंगे। दूसरी रांग भी वह उसी तरह विद्यमान है, घेर के चारों तरफ बड़ी बड़ी 32 हवेलियां भी हैं। इसमें भी 12,000 महलों की शोभा है। इन हवेलियों में भी हर हवेली के सामने चांदनी चौक है। और चांदनी चौक के ठीक सामने हरे और लाल रंग के वृक्ष शोभा दे रहे हैं। इन हवेलियों की भी 60-60 हजार मंजिल है। अब यह इसको भी क्रॉस करेंगे तो तीसरा फिरावा आएगा। इसमें वनों की महल और नहरों की शोभा है। एक एक वृक्ष पर भवन, बगीचे, फुहारे, भवनों में हिलोड़े बैठके सुसज्जित रूप से बनाया गया है। यहाँ की जमीन पर उद्यान, नहरों और फव्वारों की अपरंपार शोभा है, जहाँ पर असंख्य पशु पक्षी हमेशा श्रीराज जी का गुणगान करते हैं, उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। इसको भी क्रॉस करेंगे तो चौथा फिरावा आएगा। चौथा फिरावा में जो माणिक पहाड़ है, माणिक पहाड़ के विशाल महल श्रृंखला है, जिसे बाड़ी में माणिक पहाड़ कहा गया। इसकी 12-12 हजार मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल में 12-12 हजार हवेलियों की पंक्तियां हैं। इनमें से प्रत्येक हवेली में असंख्य भवन, बाग, बगीचे, थंब और हिलोड़ों की अपार शोभा है, जिसके एक हिलोड़े में सिरा श्यामा जी व 12-12 हजार सखियाँ बैठकर पूरे परम धाम का आनंद लेते हैं। उसके बाद से आगे जाएंगे तो 5वां फिरावा मिलेगा, जिसको हम ज्योरों की नहरें के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तरह तरह के जौहरात मतलब आभूषण से बने हुए यहाँ महलों की 9 पंक्तियाँ हैं। प्रथम 4 पहल वाले महलों की पंक्ति, दूसरे 8 पहल का, तीसरा 16 का, चौथा 32 का, 5वां 64 का और 6वां मध्य में स्थित है। इस तरह करके इसमें 32 पहल तक, 7वीं, 16, 8वीं ऐसे क्रमबद्ध करके यहाँ पर मंजिलें हैं, जिसके अंदर ही बाग, बगीचे और नहर विचरण करती हैं। यह बड़ा ही शोभा देखते बनती है। 6वां फिरावा आता है, जिसके अंदर 7 घाट, जमुना जी के ऊपर 2 पुल, हौज कोसर तालाब, 24 हास का महल, कुंज निकुंज वन, दूब दलीचा, अन्न वन, पश्चिम चौगान, बड़ो वन, मधुबन, महावन, पुखराज पर्वत और बंगला जी अधबिच का कुंड, ढपो चबूतरा तथा मूल कुंड इत्यादि इसके अंतर्गत आता है, जिसका एक एक वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और इसके आगे जाएंगे तो जो 7वां फिरावा आएगा, जिसके अंतर्गत 7 वन, चांदनी चौक, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, लाल चबूतरा, ताड़ वन और खड़ो कली है। और इस प्रकार आप पूरे परमधाम 25 पक्ष का आप प्रवेश करने के बाद से अंदर जाएंगे तो अपना निजी घर रंग महल आप देखेंगे कि रंग महल में प्रवेश करने के लिए 100 सीढ़ियां हैं, जिसमें प्रत्येक 5 सीढ़ियों पर एक चांदा चौड़ा स्थान है। रंग महल 1 भोम की ऊंचाई पर स्थित है और रंग महल की परिक्रमा लगभग 6 लाख कोस है। चौड़ाई 2 लाख कोस है और इसके अंतर्गत 201 गुंबज तथा 201 पहल भी है और इसमें 6000 मंदिरों के दर्शन होते हैं। प्रत्येक
पहल में, मतलब प्रत्येक मंजिल पर, और इस तरह करके 9 मंजिल है और 10वां आकाशीय दूरदर्शिका है। आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर आपका आजू बाजू में चारों तरफ चबूतरा दिखाई देंगे, और दरवाजे पर जाएंगे तो दरवाज़ा कंप्यूटर जैसा खुलता है। जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर है ना, ऐसे वहाँ परमधाम का सॉफ्टवेयर है। जिनको तारतम मंत्र मिला है उनको जाते ही वह दरवाज़ा पैर रखते ही वह खुल जाता है, जिसके अंतर्गत 28 स्तंभ का चौक है। इस चौक के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और आगे जाएंगे तो आपको चौरस हवेली, 4 चौरस हवेली 4, उसके बाद से 4 गोल हवेली, इस तरह करके 8 यहाँ पर, फिर 8 फिरावा, 8 मतलब धारेदार में बना हुआ हवेली आपको दिखाई देगा। एक लाइन में यह 12 दिखाई देगा। इस प्रकार उसमें पहली मंजिल में 32 कतार है। 32 कतार के चारों तरफ बीचों बीच सेंटर से फैला हुआ है और सभी में यह क्रियाकलाप होता रहता है। ये वही घर है जहाँ पर हम सब अपना चिंतन करके, जब आप चौथे हवेली के बाद से 5वीं हवेली में जाएंगे, मूल मिलावा में, जहाँ पर हम सब आत्माएं बैठी हुई हैं, और वहाँ से बैठ करके इस संसार का हम सुख देख रही हैं, यहाँ का दुख देख रही हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप इस मृत्यु लोक में बैठे बैठे आप उस परातम तन का याद करें, तारतम पढ़ करके, तारतम को सिद्ध करके, तारतम का आप मेहर जानने का प्रयास करें, और आप अपनी पहचान करें, और पहचान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, तथा प्रतिदिन आप परम धाम का चिंतन करते हुए अपने जीवन का कल्याण